अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर हाल ही में लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका तात्कालिक असर सीमित है, लेकिन लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में निर्यात पर असर मामूली है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला, महंगाई और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर बड़ा असर हो सकता है। यही नहीं, अमेरिका की नीति के दूसरे और तीसरे स्तर के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि भारत से होने वाली $7.2 अरब के निर्यात पर 50% टैरिफ लगेगा और 3.6% माल पर 25% टैरिफ लागू होगा। हालांकि करीब $30 अरब का सामान इस टैरिफ से बाहर रहेगा। सबसे ज्यादा असर कपड़ा उद्योग, रत्न आभूषण और सी फूड सेक्टर पर होगा, क्योंकि ये श्रम प्रधान उद्योग हैं। इसके अलावा चमड़ा और फुटवेयर इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और पेट्रोलियम उत्पाद अभी शून्य टैरिफ पर निर्यात हो रहे हैं, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे धातुओं पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कदमों की घोषणा की है। सबसे अहम कदम है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स का गठन। यह टास्क फोर्स नियमों को सरल बनाने, अनुपालन की लागत कम करने और स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर काम करेगी। इसके अलावा सरकार आने वाले महीनों में जीएसटी सुधार लागू करने की तैयारी में है, ताकि जरूरी चीजों पर कर का बोझ घटाया जा सके। भारत ने वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं को देखते हुए अपनी व्यापार नीति को विविध बनाने पर जोर दिया है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ समझौते किए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू जैसे देशों के साथ EFTA पर बात जारी है। हालांकि रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इन पहलुओं का असर दिखने में समय लगेगा। अगर अमेरिकी टैरिफ लंबे समय तक जारी रहते हैं तो यह कदम निर्यात में संभावित कमी को पूरी तरह से संतुलित नहीं कर पाएंगे। इस पर कुछ विशेषज्ञों की राय भी सामने आई। महेश सचदेव, जो कि पूर्व राजनयिक है, उन्होंने कहा, कपड़ा, रत्न आभूषण और सी फूड सेक्टर को झटका है, लेकिन यह पूरी तरह से तबाही नहीं है। भारत के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि ये श्रम प्रधान उद्योग है। MJ अकबर, जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा, टैरिफ ताकत दिखाने का तरीका है, लेकिन इसका नुकसान अंततः अमेरिका को ही होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी दबाव में झुकेगा नहीं। यह विवाद भारत और चीन को करीब ला रहा है, जो भू राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव है। देव गर्ग, जो कि IREF से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा, अमेरिका भारत के लिए चावल का बड़ा बाजार है, जहां उपभोक्ता ऊंचे दाम चुकाने को तैयार है। लंबी अवधि में यह निर्यातकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। डॉक्टर अजय सहाय FIO से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, टैरिफ भारत के कुल निर्यात के लगभग 55% हिस्से पर असर डाल रहा है। MSME को राहत की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अधिक पूंजी नहीं होती। सरकार को फंड जारी कर स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को फिलहाल बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लंबी अवधि में यह निर्यात, आपूर्ति श्रृंखला और महंगाई पर असर डाल सकता है। सरकार ने टास्क फोर्स और व्यापार नीति में विविधता जैसे कदम उठाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट स्थायी नहीं है, लेकिन MSME और श्रम प्रधान उद्योगों को तुरंत राहत की जरूरत है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि अमेरिका भारत के बीच यह टकराव किस मोड़ पर खत्म होता है, समझौते से या नए तनाव से। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।